लोगों के, भाई कोई बोल रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा गुफ्तगू कर रहा है, हो सकता है उसके मुंह से कोई जुमला निकल जाए, जबान फिसल जाए, तो हमें तो हुक्म पर्दा डालने का दिया गया था, हम उसी को काट के वायरल करते हैं। कुछ लोग तो इतने गलीज टाइप के हैं, पेट पालने के लिए उन्हीं चीजों को वायरल किया जाता है जो ऐब होती है। ऐसे लुकमों से तो कुत्तों की जिंदगी बेहतर है, कुत्तों की जिंदगी बेहतर है। कई बार ऐसा नहीं हुआ, किसी मौलाना की तंबाकू बनाते वीडियो डाल दी, किसी की बात करते कि देखो मौलाना क्या कर रहे हैं। भाई इंसान है मौलाना भी। तुम्हें मालूम है पर्दा पोशी कितनी बड़ी नेकी है? फरमाया गया जो दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह आखिरत में उसका ऐब छुपाएगा। बेशक बेशक। ये बातें मिंबर पे हमें नहीं करनी चाहिए, हम बचते हैं, लेकिन मजबूरी हद हो गई। किसी की जाती रंजिश होती है तो मिंबर पे लाके निकालता है। माँ ने दूध पिलाया है ना, तो जिस मौलवी में कमी है उसके घर आके बैठ के बात कर, घर आके बात कर। एक आज मुझे दिखाया किसी ने, एक मौलवी तकरीर कर रहा, अच्छा खासा पुराना सुलझा हुआ मौलवी, सुलझा हुआ मौलवी, अच्छा खासा मोटा तगड़ा 8-10 रोटी खाता होगा, लेकिन अकल घास बराबर भी नहीं है। इस्लाह के ये तरीके नहीं है। ऐब सत्र पर्दापोशी ये कितना बड़ा, ऐबों को छुपाना ये कितनी बड़ी नेकी है। हुजूर महराज में गए, जन्नत में गए, संदूक खोला, जुब्बा निकाला, मालिक इजाजत दे इसे ले जाना चाहता हूं। आवाज कुदरत आई, महबूब लेके तो जाओगे, दोगे किसे? ये जुब्बा दोगे किसे? कहने लगे मालिक तू बताना किसे देना। फरमाया ले जा, लेकिन उसे देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। जी जी बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो मेरे राजों को पहुंच जाए उसको ये जुब्बा देना। हुजूर आए, सबसे पहले सदाकत के ताजदार, मुस्तफ़ा के यारे गार और यारे मज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक को महबूब ने बुलाया। कहने लगे यार जन्नत से ये जुब्बा लेके आया हूँ, बता अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर ये मुझे दे दिया जाए ना तो फिर मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। जी जी बेशक। अगर ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया बात तो बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को, उमर ये जन्नत का जुब्बा है, मैं लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? कहने लगे महबूब अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं पूरी जमीन पे आदल कायम करूंगा, पूरी जमीन पे आदल कायम कर दूंगा। हुजूर ने फिर फरमाया बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन अभी रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उस्मान गनी को, मेरे उस्मान जी या रसूल अल्लाह ये जन्नत का जुब्बा है, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? महबूब अगर ये मुझे दे दिया जाए तो कायनात के एक एक फर्द के अंदर मैं हया लाजिम कर दूंगा, बेशक। एक एक शख्स को हया वाला बनाऊंगा। महबूब ने फरमाया बात ये भी बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया आखिर में मौलाए कायनात मौला अली को, अली ये जुब्बा है जन्नत का, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? अब सुनना, हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं लोगों की पर्दा पोशी किया करूंगा, मैं लोगों की पर्दा पोशी किया करूंगा। महबूब ने सीने से लगाया, फरमाया अली तू रब के राजों को पहुंच गया। अब समझ जाइए पर्दा पोशी कितनी बड़ी नेकी है। जी जी बेशक। कितनी बड़ी नेकी है, लेकिन जो जितना नंगा कर दे सामने वाले को वो उतना बड़ा होशियार है, वो उतना बड़ा काबिल है। कायनात में सबसे बड़ा आलिम बन के मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। बेशक बेशक। और महबूब ने कभी किसी को जलील नहीं किया, इस्लाह फरमाई मेरे नबी ने भी, लेकिन कभी किसी को जलील करके नहीं। ऐसे इस्लाह फरमाते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और किसी को हया तक नहीं, शर्म का सामना नहीं करना पड़ता था। बेशक। तो खुदारा आदि बने इस चीज के, अगर आपकी नजरों के सामने किसी से कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको पर्दे में रखें।